तो सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट में प्रिंट करा के ना देखेंगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये प्री डिफाइन एक क्या है, फंक्शन है। ठीक है, हमारे पास दो तरीके के फंक्शन होते हैं, एक होता है ग्लोबल फंक्शन और एक होता है लोकल फंक्शन। ठीक है, तो कुछ जो ग्लोबल फंक्शन किसको बोलते हैं, जो इनबिल्ड होते हैं। मतलब डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है वो इनबिल्ड है, मतलब हम ऐसे करेंगे ना तो काम नहीं करेगा। ठीक है, हमारा डॉक्यूमेंट और राइट लिखेगा तब उसी में ही काम करेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो राहुल। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, हम रन करके देखते हैं फाइल को। हेलो राहुल दिखा रहा है, समझ में आ गया इतना। अगर मुझे हेलो राहुल जो है वो हेडिंग में चाहिए होता तो मैंने क्या बताया था आपको, H1 यूज कर लेंगे इसके अंदर ही, और इसके अंदर हम H1 को बंद कर देंगे। तो ये हेडिंग में आ रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब सेकंड आते हैं हम, हेडिंग हो गई हमारी। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ना मुझे ना कुछ टेस्ट प्रिंट कराना है। टेस्ट प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और डायरेक्ट नंबर डाल देंगे 150 और बंद कर दिया। तो इससे क्या हो जाएगा, 150 प्रिंट हो रहा है। क्लियर है, दोनों चीज समझ में आ गई। अब मैं चाहता क्या हूँ, 150 प्लस 20, मतलब कुछ ऐड करना है। अगर देखो मैं डबल कोट्स लगाता हूँ यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, तो 150 प्लस 220 लिखा आ रहा है। पर मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों को ऐड करना है। तो हम इंटीजर, क्योंकि अगर हम डबल कोट्स यूज कर लेते हैं वो क्या होता है, स्ट्रिंग हो जाता है। तो 170, तो 170 आउटपुट आ रहा है। अब सेकंड आते हैं, हम इसके आगे कुछ आगे प्रिंट कराना चाह रहे हैं स्ट्रिंग को। तो स्ट्रिंग प्रिंट कराने के लिए प्लस डबल कोट्स वैल्यू आवर वैल्यू डाल दिया। आवर वैल्यू यहाँ लिखा आ रहा है, कितना आ रहा है, 150 प्लस 20 वैसे ही आ रहा है। और मुझे क्या करना था इसमें, क्या नाम है, ये अलग से लिखवाना था। ठीक है, पर अभी दिक्कत क्या आ रही है, ये ऐसे ही शो हो रहा है। पर अगर देखो मैं यहाँ पे प्लस ये हटा रहा हूँ तो ये प्लस हो गया आ रहा है। समझ में आ गया। तो क्योंकि वो स्ट्रिंग ऐड हो गई जिसके अंदर। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम एक अलग से प्रिंट करा सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हमने आवर वैल्यू प्लस ये इस तरीके से प्रिंट करा दिया। तो आवर वैल्यू 170 लिखा आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब सेकंड में चाहता हूँ कि ना यहाँ पे मेरे पास एक डिव है। ये डिव है बॉक्स नाम से। मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी प्रिंट हो ना वो इस बॉक्स के अंदर प्रिंट हो। ठीक है, तो कैसे प्रिंट कराएंगे, यूँ लिखेंगे, आईडी क्लास से पता ना तुम्हें, जो CSS में आईडी और क्लास यूज करते हैं सब पता है ना। HTML CSS में यूज करते हैं ना, आईडी यूज करते हैं, क्लास यूज करते हैं। हाँ, डिव क्लास पता है ना वो। और आईडी का, ठीक है, दो तरीके होते हैं हमारे पास डिफ डिफाइन करने के, एक क्लास होता है और एक आईडी होती है। दोनों में फर्क क्या होता है, आईडी जो होती है वो यूनिक होती है, और क्लास को हम मल्टीपल यूज कर सकते हैं। जैसे क्लास के आगे हम बॉक्स की जगह यहाँ पे बॉक्स कुछ और भी नाम दे दिया, कुछ और भी नाम दे दिया, सबके अलग अलग CSS लग सकती है। पर जो आईडी होती है वो क्या होती है, यूनिक होती है, मतलब वो वन टाइम एक ही बार यूज हो सकती है। इसके आगे यहाँ पे स्पेस देके नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई आईडी के अंदर प्रिंट कराना तो क्या लिखेंगे, ये कल बताया था मैंने, क्या लिखेंगे, आईडी में प्रिंट कराना है। मैं आईडी की CSS दे देता हूँ। आईडी की जो CSS देते हैं ऊपर, स्टाइल हैशटैग, ठीक है, बॉक्स विथ 200 पिक्सल, बैकग्राउंड ऑरेंज, हाइट 200 पिक्सल। ठीक है, और अब ये आ गया बॉक्स। तो मैं चाह रहा हूँ कि क्या, कि आवर वैल्यू जो लिखा आ रहा है वो कहाँ लिखा है, वो यानी इसके अंदर बॉक्स के अंदर प्रिंट कराना है। ठीक है, अभी तो बाहर प्रिंट हो रहा है ना, तो हम कैसे प्रिंट कराएंगे उसके लिए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो ये तरीका है आईडी में प्रिंट कराने का।
तो आईडी में प्रिंट कराने के लिए हम उस आईडी का नाम दे देंगे, क्या नाम था, बॉक्स, है ना, फुल स्टॉप इनर एचटीएमएल। इनर एचटीएमएल किसी एचटीएमएल एलिमेंट में प्रिंट कराने के लिए इनर एचटीएमएल यूज करते हैं। और यहाँ मुझे क्या प्रिंट कराना है, मुझे हेलो राहुल प्रिंट कराना है, तो मैंने यहाँ पे हेलो राहुल लिख दिया और यहाँ पे मैंने इसे बंद कर दिया। तो क्या हो रहा है, इसके अंदर प्रिंट हो रहा है। क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये सीखा कि किस तरीके से हम आईडी में प्रिंट करते हैं। पर अगर ये आईडी नहीं होती, क्लास होती, तो क्या करते हैं, मैंने एक और लिया, अब की बार मैंने क्लास कर दिया, इसका नाम मैंने box2 कर दिया, ठीक है, और मैं वही सेम चीज कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट कर रहा हूँ, इसका नाम मैं दे रहा हूँ box2। जब हम आईडी यूज करते तो हैशटैग लगाते सीएसएस में, और ये यूज करते तो फुल स्टॉप लगाते हैं। इसका कलर मैंने यहाँ पे ये वाला कलर दे दिया, ठीक है। अब देखो दो बॉक्स आ रहे हैं, अब मैं चाह रहा हूँ हेलो राहुल तो यहाँ आए और क्लास 6th या क्लास 12th या इस तरीके से जो लिखा है वो यहाँ है इस वाले बॉक्स में। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यूं लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट, नहीं अब क्लास है, जब क्लास होती है तो क्या यूज करते हैं, क्वेरी, क्वेरी सिलेक्टर, ऐसे लिखते हैं, एस कैपिटल आता है। इसके अंदर हमारे पास क्लास का नाम आ जाता है, फुल स्टॉप लगाते हैं box2, और यहाँ पे जो भी प्रिंट कराना है वो आप इस तरीके से प्रिंट करा सकते हो, इक्वल्स टू डबल कोट्स, और यहाँ पे मैंने राहुल वर्सेस प्रिंट करा दिया और इसे बंद कर दिया। रन करके देखते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ राहुल वर्सेस प्रिंट हो रहा है, यहाँ हेलो राहुल प्रिंट हो रहा है, दोनों चीज समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, और ये मैंने डिफॉल्ट प्रिंट कराया था। तो हमने सारे तरीके देखे कि किस तरीके से प्रिंट कर। एक तरीका और है प्रिंट कराने का, कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर ही मैंने कुछ प्रिंट करा दिया, हेलो, ऐसे कुछ प्रिंट करा दिया, हेलो, ठीक है, और इसे मैंने बंद कर दिया। अब जरा चेक करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई, इंस्पेक्ट, देखो यहाँ हेलो प्रिंट हो रहा है। तो ये जो कंसोल है वो यहाँ यहाँ प्रिंट करना है। अब इसका यूज क्या होता है, जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो हमें कुछ प्रिंट नहीं कराना, हमें सिर्फ प्रोग्राम चेक करना है, तो हम ये यूज करते हैं कंसोल, ठीक है। देखो कंसोल का जो कंसोल का प्रिंट होता है वो कहाँ होता है, वो कंसोलर में जाके होता है, ठीक है। कंसोलर में अगर हमें कोई प्रोग्राम चेक करना है कि वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, तो हम क्या यूज करते हैं, तो हम कंसोल का सेक्शन यूज करते हैं, ठीक है। तो कंसोल, कंट्रोल शिफ्ट आई करोगे तो कंसोल ओपन हो जाएगा, और कंसोल में चेक कर सकते हो कि हमारी कमांड जो है वो वर्क कर रही है नहीं कर रही। हमारी जो कमांड है ये पूरी प्रॉपर तरीके से काम करती है। लाइक मैंने यहाँ पे कर रहा हूँ 20 आ रहा है, यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो 75 आ रहा है पूरा, मतलब इस तरीके से काम कर रही है, ठीक है। तो ये कंसोल, ये पे प्रिंट कराने का तरीका होता है। कुछ प्री डिफाइंड टैग होते हैं, जैसे अलर्ट, मतलब प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं अलर्ट। अलर्ट किस काम आता है, अलर्ट के अंदर हम, जैसे मैं चाहता हूँ कि ना कोई यूजर ना ये मुझे वेलकम लिखवाना है, वेलकम टू माय वेबसाइट, ऐसे, ठीक है। तो आप अलर्ट फंक्शन यूज कर सकते हो। देखो इस पर जैसी वेबसाइट खुलेगी तो ऊपर लिखा आ जाएगा वेलकम टू माय वेबसाइट, तो ये क्या है, ये ग्लोबल फंक्शन है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड मुझे पास एक और ग्लोबल फंक्शन है, उसका नाम है कंफर्म, लिख देते हैं डू यू वांट नोटिफिकेशन, और इसको मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। आप चेक करें कुछ हुआ इससे, तो देखो ओके करा, डू यू वांट नोटिफिकेशन आ गया, और ठीक है, हाँ समझ में आया ये भी। ऐसे ही एक और होता है प्रॉम्प्ट, ये भी प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। इसके अंदर हम लिख सकते हैं एंटर मोबाइल नंबर, ठीक है, रन करा, ये देखो ये आया, ये देखो ये ऐसा आया, ओके करा, ओके करा, तो देखो नंबर डालने का ऑप्शन आ गया। तो ये किससे आया, ये आया प्रॉम्प्ट से, ठीक है। कंफर्म प्रॉम्प्ट, और ये मैं एक ऐसी एक और है प्रिंट, अगर मैं चाहता हूँ मैं आपकी वेबसाइट का ना प्रिंट आउट निकल आए, तो देखो तो ये इस तरीके से प्रिंट हो गया। तो जो भी कंटेंट होगा ना वो प्रिंट हो जाएगा, सीएसएस प्रिंट नहीं होगी। तो इस तरीके से हम किसी चीज़ का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लाइक आपको पीडीएफ निकालनी है, प्रिंट निकालना है, क्लिक करवाने पे, वो सब फंक्शन अभी यूज़ करके देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं होता क्या क्या है चीज़ें, ठीक है। तो प्रिंट वाला समझ में आया, प्रॉम्प्ट समझ में आया, कन्फर्म आ गया, ये आ गया। कमेंट कैसे बनाते हैं, कमेंट का मतलब पता है तुम्हें क्या होता है, और उसका रोल क्या होता है, कमेंट का मतलब क्या होता है,
इसी वर्ड पर अलग से कोई कमेंट देना। कमेंट का मतलब क्या होता है, क्यों यूज करते हैं? इस वर्ड के बारे में कुछ और भी है? नहीं, कमेंट का यूज होता है कि अगर लाइक मुझे कोई कोड को डिसेबल करना है अभी फिलहाल के लिए, या कोई कुछ टैगलाइन ऐसी जो लिखा है मैंने कुछ, वो मुझे यूज प्रिंट नहीं कराना, वर्क नहीं कराना, तो हम कमेंट बना देते हैं। ठीक है, ताकि तो कभी बाद में नीड पड़े तो मैं यूज कर लूँ। तो इन सबको मैं कमेंट बना लेता हूँ। कमेंट बनाने के लिए टैग होता है ये वाला, इससे कमेंट बन जाता है। ठीक है, तो ये जो ग्रीन होता जा रहा है वो कमेंट बन रहा है। ठीक है, मतलब ये कोड मेरा काम नहीं कर रहा। पैराग्राफ करना होगा तो क्या करेंगे, ये इसे बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, और पैराग्राफ करना होगा तो यहाँ पे ये स्लैश लगाएंगे और स्टार लगा देंगे, और स्टार यहाँ पे फिर से लगाएंगे और ऐसे बंद कर देंगे। तो ये हमारा जो कमेंट है वो हो गया, पूरा सबका कमेंट हो गया। तो कुछ भी आउटपुट में नहीं आएगा। अब एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, अब कुछ नहीं आएगा, नहीं आ रहा ना कुछ। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया। अब देखते हैं एक और प्री डिफाइंड टैग है हमारे पास, विंडो डॉट लोकेशन। ये बहुत काम आता है। इसके अंदर आप कोई ना, जैसे कोई पेज का नाम डाल सकते हो। जैसे मैं आपने क्या करा, HTTPS, और मैंने अपनी वेबसाइट लिंक करा दी इसके अंदर, यानी कोई भी वेबसाइट लिंक करा दी। इससे क्या होगा, तो यूजर ना ये वेबसाइट खोलने की कोशिश करेगा तो ये ऑटोमेटिक ये वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, तो क्या है इसके लिए, विंडो डॉट लोकेशन। डॉट लोकेशन और फाइल की लोकेशन। हाँ, ठीक है, तो ये लोकेशन है। इसके जैसे एक टैग हो रहा है ओपन, ये ठीक है। ओपन किस काम आता है, इसके अंदर भी हम यूआरएल डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, यूआरएल डाल दिया अपना और रन करके देखते हैं। तो रिफ्रेश की पहले हम अपनी पेज को ही खोलते हैं, राइट क्लिक किया, ओपन विद ब्राउजर। देखो ऊपर देखो क्या लिखा रहा है, पॉपअप ब्लॉक आ रहा है, मैं इसे इनेबल कर देता हूँ। दोनों में फर्क क्या आएगा, इससे भी देखो वेबसाइट खुल रही है, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है शायद, ग्राफिक कोर्स नोएडा .com। अब चेक करते हैं, देखो इससे ही वेबसाइट खुल रही है। और हुआ क्या, इससे ये पेज भी खुला रहेगा और नए टैब में वेबसाइट खुलेगी। जब भी कोई यूजर इस वेबसाइट पे आने की कोशिश करेगा तो नए टैब में अपने आप खुल जाएगी। होता है ना बहुत सारी वेबसाइट पे, आप क्या करते हो, वेबसाइट विजिट करते हो, एक दो पेज एक्स्ट्रा खुल जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से लगाते हैं हम। ठीक है, ये भी समझ में आ गया आपको। ठीक है, ओपन ये भी एक प्री डिफाइंड टैग है। एक प्री डिफाइंड फंक्शन है डेट। डेट कैसे यूज होती है, मुझे डेट प्रिंट करानी है, तो डेट प्रिंट कराने के लिए पर आपको प्रिंट कराने के लिए प्रिंट फंक्शन यूज करना पड़ेगा, मतलब डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करना पड़ेगा। इसके अंदर आप क्या करोगे, यहाँ लिख दोगे डेट, अगर डेट प्रिंट करानी है तो ऐसे बंद कर दोगे। जितने भी फंक्शन है उनके आगे क्या लग रहा है, ये ब्रैकेट लग रहा है, ये वाला ये ब्रैकेट लगता है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, डेट प्रिंट हो रही है, तो यानी ये प्रॉपर डेट आ रही है यहाँ पे। ठीक है, आप डेट के स्टैंडर्ड्स है, आप डेट के स्टैंडर्ड भी ले सकते हो, यहाँ लिख सकते हो D/M मंथ। तो ये अलग अलग इसके अंदर है ऑप्शन, इसकी कमांड वो आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, तो वो वर्क करेगा हमारा। और डेट नॉर्मल लिख दोगे तो पूरा ये डेट लेके चलेगा। ठीक है, इसको देख लेंगे हम बाद में। तो डेट हमारा समझ में आया कैसे। अगर आपको अलर्ट के अंदर डेट चाहिए तो आप अलर्ट के अंदर भी डेट डाल सकते हो। आपने क्या करा, यहाँ लिखा डेट और बंद कर दिया। अब क्या हुआ, रिफ्रेश किया, देखो डेट आ रही है। समझ में आ गया आपको ये, मुझे अलर्ट करना, उसको अलर्ट के अंदर डालना हाँ पड़ेगा। उसका अलर्ट में डालना पड़ेगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में आपको ये चीज। तो हमने यहाँ पे डेट का देखा। तो कौन कौन से है हमारे पास यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये सारी चीजें हमने इसमें यूज करी। ठीक है, हाँ। अब आज आज हम सीखेंगे, अगर हमें ना इनकी CSS करनी हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू तो कैसे करते हैं। तो मेरे पास ना दो बॉक्स है, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है। ये CSS आपको आती है ना, ये आती है ना आपको CSS करनी। 70% समथिंग हाँ आती है। ठीक है, तो मुझे ना ये जो कलर है ना ये चेंज करने हैं, पर किससे करने हैं, जावास्क्रिप्ट से चेंज करने हैं। ठीक है, तो अगर आपको लाइक CSS चेंज करनी है, कलर चेंज करने हैं, तो आप क्या लिखोगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम, पहली वाली आईडी का नाम क्या है, बॉक्स है। फुल स्टॉप डॉट स्टाइल, ये स्टाइल लिखेंगे।
अब आपको स्टाइल में क्या चीज करानी है वो लिखोगे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू बस लिखना है और यहाँ पे कलर का नाम दे देना है। तो मैं यहाँ पे सियान कलर दे देता हूँ। तो देखो रिफ्रेश किया, सियान कलर आ गया। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी दूसरे का करते हैं। अब दूसरा क्या है हमारी, वो क्लास है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। तो आईडी के लिए गेट एलिमेंट बाय आईडी और इसके लिए क्वेरी सिलेक्टर। और इसके अंदर हमने क्या करा, फुल स्टॉप बॉक्स 2 और डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले नहीं सॉरी बैकग्राउंड इक्वल्स टू, इसमें दे दिया मैंने टमाटो कलर। तो देखो कलर चेंज हुआ। तो हम CSS से ऐसे जावास्क्रिप्ट से CSS कर सकते हैं। ठीक है, अगर जावास्क्रिप्ट से CSS करनी है तो ये तरीका है जावास्क्रिप्ट से CSS करने का। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो। हाँ तो भी काम करेगा। देखो अगर मैं इसकी यहाँ पे इसकी जो ये बैकग्राउंड ऑरेंज है वो हटा भी दूंगा तो भी काम करेगा, तो भी काम करेगा। पर अगर मैं अब यहाँ से भी हटा दूंगा तो नहीं दिखेगा कुछ भी, वैसे कमेंट बना दूं तो नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ अब ये जावास्क्रिप्ट क्या होता है, जब आप कंट्रोल शिफ्ट आई करोगे ना, इंस्पेक्ट करके देखो, इंस्पेक्ट कर सकते हैं हम। कहाँ पे हमारा वो बैकग्राउंड, ये रहा। रिफ्रेश करते हुए देखो ये कलर ले रहा है ना, ये कर क्या रहा है, हमने जो CSS दी थी वो ये रही, ये हमने एक्सटर्नल ये इंटरनल दी थी, इसको हटा दी, इसको रख ली। ठीक है, इसको रख ली हमने। ठीक है, तो ये हट गई है हमारी क्योंकि क्रॉस हो गई है। अगर ये हटा दूंगा मैं तो देखो वो दिखाई दे रही है। तो ये देखो इसने क्या करा है, इसको कमेंट बना दिया, इसको लगाया तो ये देखो ये चालू हो गया। ठीक है, यूज करना चाहिए क्योंकि जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो यूज करेंगे ना, इसी के बिना इसी से तो काम होगा हमारा, तो ये यूज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, आगे ये चीज समझ में। तो ये हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट इस तरीके से यूज करी, जावास्क्रिप्ट से मैंने क्या करा, CSS चेंज करी। ठीक है, अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना मेरे पास एक बटन हो, ठीक है, बटन पे क्लिक करूँ तो ना एक ना फॉर्म आ जाए बुक ना होगा। ठीक है, और मैं बटन पे क्लोज पे क्लिक करूँ तो क्या हो जाए, बटन वो फॉर्म गायब हो जाए। ठीक है, तो मैं ये फॉर्म नहीं बना रहा, मैं यही बॉक्स को ओपन कराऊंगा। ठीक है, तो अगर किसी चीज को गायब करना होता है तो क्या करते हैं, डिस्प्ले नन कर देते हैं, तो ये नन से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब मुझे ब्लॉक कराना है, ठीक है, अब ब्लॉक कराना है तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं, बटन, और बटन पे बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या कराना है, अप्लाई नाउ लिखवाना है, अप्लाई नाउ। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, अप्लाई नाउ लिखा रहा है, और जब मैं चाह रहा हूँ जब यूजर इस पर क्लिक करे तो क्या हो जाए, वो शो हो जाए। तो क्या करेंगे अपन, अब यहाँ पे ना हम ये सब हमने किए, जो ये फंक्शन थे कौन से थे, ये ग्लोबल फंक्शन, मतलब ये फंक्शन इनबिल्ट थे। अगर आपको अपने फंक्शन बनाने हैं तो उसे बोलते हैं लोकल फंक्शन। तो ये बटन है, मैं चाह रहा हूँ इस पे हमें कोई एक्टिविटी चलानी है, तो मैं यूँ लिखूंगा ऑन क्लिक, और इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, तो मैंने इसका नाम रख दिया कृष्णा, ऐसे। ठीक है, क्या आ गया। अब मुझे ऑन क्लिक पे यहाँ कृष्णा को ओपन कराना है, तो यहाँ पे फंक्शन है, तो फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या नाम है, कृष्णा, ओपन टैग क्लोज टैग, बस। ठीक है, तो यानी अब क्या होगा, जब यूजर इस पे क्लिक करेगा तो कृष्णा वर्क करेगा। ठीक है, डिफाइन करना आ गया। अब इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, अलर्ट लिख देता हूँ मैं, तो क्या हो रहा है, जब क्लिक करने पे क्लिक कर रहा हूँ मैं तो ये चलना चाहिए था, पर चला ही नहीं, क्यों नहीं चला ये, स्पेलिंग तो गलत नहीं है, अच्छा देखो स्पेलिंग गलत है। क्लिक करते हैं, क्लिक करने पे अलर्ट बॉक्स आ रहा है, क्लिक करने पे आ रहा है, समझ में आया ना कैसे आ रहा है। और मुझे क्या करना था, ये चीज विजिबल करानी थी, तो क्या नाम था उसका, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या था, बॉक्स था पहला, है ना, डॉट स्टाइल, नन का अपोजिट होता है ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक। तो क्या हुआ, इससे क्लिक करने पे बॉक्स आ गया। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे क्रॉस का बटन है, जिस पे क्लिक करूँ तो बंद हो जाए, या यहाँ पे लगा देता हूँ, CSS नहीं कर रहा मैं।
तो मैंने एक बटन लगाया और इसके अंदर बटन, और मैं यहाँ पे ना n टाइम्स लिख देता हूँ बस। तो इससे क्या हुआ, क्लिक करने पे क्या हो रहा है, एक बटन आ रहा है जिसका क्लोज ये आ रहा है। तो चलो इस पे क्लिक करूँ तो ये गायब हो जाए, तो क्या करेंगे, इस पे भी हम एक फंक्शन चला देंगे। इस बटन पे कोई क्लिक करेगा, ऑन क्लिक करेगा, तो यहाँ क्लोजर फंक्शन नाम दे दिया इसका मैंने, नाम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। और नीचे गए और जो लिखेंगे फंक्शन क्लोजर ओपन टैग क्लोज टैग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या है, बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू नन। नन ब्लॉक से क्या हो गया, विजिबल हो जाएगा, नन से हाइड हो जाएगा। चेक करें, क्लिक करा, क्लिक करा, आ गया समझ में। तो ये देखो हमारे पास इस तरीके से ये बन गया, क्लियर है ना। तो ऐसे हमारे पास जावास्क्रिप्ट से हम इस तरीके से क्लिकेबल चीजें बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ऑन लोड लगा सकते हैं। हाँ, मैं चाह रहा हूँ जैसे ही मेरी वेबसाइट खुले तो ये डिफ़ॉल्ट आए, ठीक है। या यहाँ पे एक फॉर्म पॉपअप करके आ जाए इस तरीके, या यहाँ फॉर्म पॉपअप करके आ जाए, तो उसके लिए हमें ऑन लोड लगाना पड़ेगा। वेबसाइट लोड हो तो उससे पहले क्या हो जाए, कुछ एनिमेशन आ जाए, तो वो सब चीज़ उससे लगेगी। तो चलो अभी इतना समझ में आया ना आपको, क्लिक करने पे बंद हो रहा है। तो हमने अभी तक इसमें क्या क्या सीखा, हमने सीखा प्रिंट कैसे कराते हैं, हमने सीखा कि क्या नाम है इंटीजर कैसे प्रिंट कराते हैं, हमने सीखा इसके अंदर कि किसी बॉक्स के अंदर कैसे प्रिंट कराते हैं, इसमें सीखा हमने क्लास के अंदर कैसे प्रिंट कराते हैं, आईडी में और क्लास में अलग अलग कराते हैं। कंसोलर में चेक करने के लिए सीखा हमने, यहाँ पे हमने सीखा कि प्री डिफाइंड कौन कौन से फंक्शन है, अलर्ट है, कन्फर्म है, प्रॉम्प्ट है और प्रिंट है। विंडो डॉट लोकेशन है, ओपन है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डेट हमने देखा डेट कैसे काम करता है। फिर हमने क्या करा, फिर हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कलर देना सीखा, ठीक है। सीएसएस से हमने सीएसएस करा, और हमने यहाँ पे फंक्शन लोकल फंक्शन बनाया यहाँ पे, ठीक है। तो लोकल फंक्शन के थ्रू हमने ये चीज सेट करी। अब मैंने कल आपको ये बताया था कि ना हमने ना मुझे ना ये बनाना, चलो ठीक है, ये चीज बनानी है। यूजर यहाँ पे क्लिक करेगा, यहाँ क्लिक करेगा तो अलग अलग फोटो दिखेगी, ठीक है, ये चीज, ठीक है। तो देखते कैसे बनेगा ये। एक इमेज ये सेव कर लेते हैं, नाम कहाँ पे सेव करूँ, यही है ना हमारा, नहीं फोल्डर कौन सा है, डॉक्यूमेंट में जेएस, नाम क्या था फोल्डर का, जेएस, डॉक्यूमेंट में नहीं है क्या, जे 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 एस एफ में होगा, जेएस जेएस है ना। इसका नाम दिया 1, इसका नाम दिया 2, 3 ही मैं ले लूँ, 3 समझ में आ जाएगा ना उसे, 2, और इसका नाम ले लिया हमने 3, 3 इमेज आ गई मेरे पास। अब मैं चाह क्या रहा हूँ कि ना एक इमेज यहाँ साइड में रखी रहेगी, मैं इस पर क्लिक करूँगी ये आएगी, या इस पर क्लिक करूँ ये आएगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं अलग फाइल ले लेता हूँ, ये फाइल तो अलग से नोट कर लेना, ठीक है। एक अलग फाइल ले लेता हूँ, उसका नाम रख लेते हैं गैलरी, गैलरी डॉट HTML। रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, स्टेप बाय स्टेप देख के करना, ठीक है। HTML5, और अब हमने क्या करा, यहाँ पे सबसे पहले एक इमेज ले ली, तो यहाँ मैंने IMG SRC और इमेज का नाम दे दिया 1 ही था, हाँ 1.jpg, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इसे बंद कर दिया, ठीक है। तो इमेज आ गई होगी मेरी गैलरी वाले सेक्शन में, ये आ रही है, बहुत बड़ी इमेज आ रही है, तो मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ, विड्थ 400 पिक्सल, ये आ रही है। अब इसके अंदर मुझे छोटी छोटी इमेजेस और चाहिए, तो मैंने क्या करा, इसी को नीचे रख लिया, 1 2 3 4 ऐसे आ गई, ठीक है। इसका नाम दिया 1, इसका नाम दिया 2 और इसका नाम दे दिया 3,
और मैंने क्या करा इसमें ना 400 की जगह मैंने 80 पिक्सल कर दिया बस 80। तो क्या हुआ, 3 इमेजेस आ रही है। मैं एक काम करता हूँ इसमें BR टैग लगाता हूँ कि नीचे पहुंच जाए, बिल्कुल नीचे पहुंच गए। ठीक है, इसे मैं एक काम करता हूँ पूरे को सेंटर में ले आता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सेंटर लिख के सेंटर, और सेंटर को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। तो ये मेरा ऐसा आ रहा है। ठीक है, मैं चाहता क्या हूँ कि ना जब इस पर यूज़र क्लिक करे तो ये वाली में जाए, इस पर क्लिक करे तो ये वाली जाए, इस पर क्लिक करे तो ये वाली, है ना। तो देखो हमने क्या करा, इन तीनों पे ना एक फंक्शन चला दिया। पहले तो इसकी आईडी दी, पहले वाली जो बड़ी वाली इमेज है, आईडी, इसका नाम दिया मैंने गैलरी। केदार कल क्यों नहीं आता, केदार कल क्यों नहीं आता, कल आया क्यों नहीं था, क्या, हाँ बताया करो, मैसेज किया करो। ठीक है, अच्छा ये आया। अब ऑन क्लिक पे F1 फंक्शन, नाम कुछ भी दे दिया। इस पे कहा मैंने ऑन क्लिक पे F2 फंक्शन, और इस पे क्या करा, ऑन क्लिक पे F3 फंक्शन। तीनों फंक्शन चला दिए। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट लगा दी हमने, और यहाँ लिखा फंक्शन F1, और इसमें लिख दिया मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम क्या है, नहीं, आईडी का नाम क्या है, गैलरी डॉट src सोर्स इमेज के लिए कल बताया था मैंने 1.jpg। को कॉपी करा, नीचे पेस्ट कर दिया, यहाँ 3.jpg कर दिया, यहाँ 2.jpg कर दिया, यहाँ F2 कर दिया, यहाँ F3 कर दिया। काम कर रहा होगा ये, देखो आ गया। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं ये, और यही चीज मुझे ना होवर पे भी चाहिए। ठीक है, क्लिक पे साथ साथ होवर पे भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, इसके बाद ही पेस्ट कर देंगे, और ऑन क्लिक की जगह ऑन माउस ओवर कर देंगे। ये यही सेम चीज कॉपी करता हूँ मैं, ये नीचे लगा देता हूँ, और अगेन यहाँ भी लगा देते हैं। यहाँ पे F1 की जगह क्या कर देंगे, F3 कर देंगे, F2 कर देंगे, F2 कर देंगे। तो देखो ओवर जाने पे क्या हो रहा है, इमेजेस चेंज हो रही है यहाँ पे, समझ में आया। तो ये हमारा पूरा का पूरा इस तरीके से बन गया। जूम वाला जो रखा है वो कोई प्लगइन यूज किया हमने, ये कोई प्लगइन यूज किया हुआ है जूम करने के लिए, नहीं इसमें भी प्लगइन आते हैं ना इसके, जूम प्लगइन सर्च करेगा ना तो प्लगइन्स आ जाएंगे। इमेज जूम प्लगइन जे दिया गया, तो ये जूम करने के प्लगइन मिल जाएंगे, तो प्लगइन यूज होगा कोई लाइब्रेरी पूरी। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास इस तरीके से ये काम कर रहा है, ये रहा। ठीक है, तो आप इस तरीके से चला सकते हो इसको। तो होवर भी हो रहा है हमारा, और क्लिक भी काम कर रहा है। क्लिक पे रुक गया है, होवर पे क्या हो रहा है, होवर पे इस तरह होवर जाने पे आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऐसे स्लाइड शो बना सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है वेबसाइट में, ऐसे अलग अलग व्यू दिखाने के लिए। ठीक है, अलग अलग कलर दिखाने के लिए ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से आ गया। तो ये चीज़ समझ में आ गई ना। क्या चीज़, ये इन्हें कुछ भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, राम श्याम, नाम अपने आप चेंज कर सकते, पर ग्लोबल फंक्शन जो कि वो चेंज नहीं होते। लोकल फंक्शन हम चेंज कर सकते हैं, मतलब लोकल फंक्शन जो है वो हम अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं, पर ग्लोबल फंक्शन को नहीं छेड़ेंगे हम। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो हमने एक ये चीज़ करी, और एक हमने ये वाला सेक्शन किया जिसके अंदर हमने ये बनाया। अब इसके लिए छोटे छोटे प्रोग्राम मैं आपको दे रहा हूँ बनाने के लिए। आपने क्या क्या करना है, आपने ना एक वेबसाइट खोलनी है, थोड़ी बहुत CSS यूज़ करनी है। सबसे पहले ना आपने क्या करना है, ये इस वेबसाइट में ना क्या हो रखा है, मैंने देखा था इसका, मुझे सही लगा बहुत। ये कहाँ पे, हाँ ये बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा ना तो ये देखो ये ऐसा ओपन आ जाएगा। ये सब इसी से ही हो रखा है जो मैंने अभी आपको बताया। क्लिक करने पे क्या हो रहा है, ये बंद हो रहा है, ये बंद हो गया। ठीक है,
क्लिक करने पे क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। ठीक है, ये भी मैं अभी आपको बता दूंगा कि किस तरीके से ऐसा एनिमेशन होके हो रहा है, पर आपको बस क्या करना है ये चीज़ कि इस पे क्लिक करे तो ये फॉर्म ऐसा बड़ा सा ओपन होके आ जाए, क्लिक करे तो ये बंद हो जाए ऐसे। ठीक है, ये चीज़ करनी है, एक ये करना है आपने। और क्या करना है सेकंड, जैसे मैं ये दिखाता हूँ आपको, ITU। अब इसमें क्या हो रखा है, क्लिक करने पे ये कंटेंट आ रहा है, क्लिक करने पे बंद हो रहा है, क्लिक करने पे ओपन आ रहा है, बंद हो रहा है। ठीक है, तो ये भी इसी तरीके से किया हुआ है, समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ये यूज़ हुई है। आप ऐसा दिखा सकते हो, जैसे आप चाहते हो इस पर होवर जाए तो यहाँ एक बटन बाय नाउ का बटन आ जाए। ठीक है, तो वो भी आ जाएगा। होवर जाने पे बाय नाउ, तो आप क्या करोगे, इसको होवर ले जाओगे और एक उसको डिस्प्ले नन करोगे, फिर जैसे ही होवर ले गए तो बाय नाउ का बटन यहाँ पे शुरू हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से कर लेंगे। तो अभी आपने क्या करना है, ये बैठना है इसके ऊपर, ये जितना ही मैंने अभी तक कराया है उतना एक बार इसी सिस्टम पे करके देखो। ठीक है, एक तो क्या, कहाँ से स्टार्ट करोगे, पहले प्रिंट से स्टार्ट करोगे। ठीक है, किस तरीके से प्रिंट करते हैं, यहाँ से पूरा ये जो मैंने कमेंट बनाया है। मेरे कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर नहीं है। हाँ, तो डाउनलोड करने के लिए ना गूगल पे जाना, सर्च करना डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, कोड डालना। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये रहा code.visualstudio.com। ठीक है, यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना, ये रहा। डाउनलोड करने के बाद ऐसे ही होता है। हाँ, डाउनलोड करने के बाद डबल क्लिक करोगे इंस्टॉल हो जाएगा, फिर ऐसे ही वर्क करेगा ये। और ठीक है, अलग से कुछ एप्लीकेशन नहीं कुछ नहीं करनी, नहीं कुछ नहीं करनी फिर आपको। ठीक है, ये डाउनलोड फॉर विंडो लिखा है ना, इस पे क्लिक कर देना। इससे क्या होता है, कोड थोड़ा इजी हो जाता है दिखना और विजिबिलिटी अच्छी आ जाती है दिखने में। सबसे ज़्यादा देखो कोडिंग में यूज़ करता है यही वाला सॉफ्टवेयर, विजुअल स्टूडियो कोड, यही हर कोई यही यूज़ करता है हर लैंग्वेज के लिए। तो कल सर आपने नोटपैड बताया था। हाँ, नोटपैड में बताया था, नोटपैड पे कर सकते हो अगर आप वो HTML CSS। क्या चीज़, इलस्ट्रेटर होता है, इलस्ट्रेटर तो वो होता है ना लाइक, वो तो ग्राफिक के लिए सॉफ्टवेयर होता है। हाँ, वो तो ग्राफिक के लिए होता है, कोडिंग में नहीं होता। कोडिंग में तो सॉफ्टवेयर तो एक ही चलता है, ये वाला विजुअल स्टूडियो कोड, सारे कोड इसी पे हो जाते हैं, जावा रिएक्ट सब इसी पे हो जाता है। ठीक है, तो आपने प्रोग्राम पता है ना क्या बनाना है, पहले तो ये वाला बनाओ जो मैंने अभी करवाया है, क्लिक करने पे ओपन, क्लिक करने पे। ठीक है, एक ये और एक दूसरा जो बताया मैंने ये वाला, ये दो करके देखो तो उसमें ही आ जाएगा सारी चीज़ आपको। ठीक है, चलो इसी पे सिस्टम पे बैठो, इसी पे पहले करके देखो, तुम्हें होगा नहीं घर पे। ठीक है, वीडियो में सेंड कर दूंगा। ये सारी चीज़ें क्लियर है ना, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई ना। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या करा है मैंने, एक क्लोज करा है, तो हाँ कमेंट करा है, तो कमेंट ये जो स्टार है ये है मल्टीपल पैराग्राफ के लिए। हम्म, और अगर हम डबल लगाएंगे तो वो हाँ एक लाइन के लिए राइट है, हाँ वो डबल लगाएंगे तो ये एक एक लाइन सिंगल लाइन के लिए हो जाएगा। ठीक है, डॉट स्टाइल किस लिए यूज करते हैं, उसका कलर चेंज करने के लिए बैकग्राउंड कुछ भी CSS की प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए स्टाइल यूज करते हैं। और डॉट SRC कब यूज करते हैं, जब कोई इमेज इमेज चेंज करनी है। ठीक है, लाइक हाँ, डिस्प्ले नन किस काम आता है, कि इसे गायब करने के लिए, और ब्लॉक ब्लॉक विजिबल कराने के लिए। हाँ बस ठीक है, इतना करके देखना। तो ये हो गया और एक ये हो गया, दोनों फाइलें मैं शेयर करता हूँ तुमको और रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है।